अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों। तो आज हम आए हैं रहीम यार खान सिटी एरिया के शहर में अब्बासिया टाउन में वाक़या दिलबर शाह के दरबार पर आए हैं। आइए हम आपको इसका अंदर विज़िट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा दरबार है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, अपने ज़ायरीन कोई दिल से आता है तो कैसे आता है, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। को आ जाएंगे ना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं आज दरबार पर आया हूँ। दरबार के दिलबर शाह का दरबार है। तो इधर की जो मसबली हैं, आइए हम इससे बात करते हैं कि क्या करते हैं इधर, क्या क्या नाम है आपका? फ़कीर नज़ीर हुसैन। कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन मुझे 22 साल से सरकार के खदमत में। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि इनका नाम है फ़कीर हुसैन, फ़कीर नज़ीर हुसैन। फ़कीर नज़ीर हुसैन। तो ये 22 साल से इधर इस दरबार की खिदमत कर रहे हैं। गुलाम है सरकार के, मुर्शिद माना है हमने सरकार को, तो जहाँ से हमें सब कुछ पता हो रहा है। तो आप इधर क्या कुछ बात करते हैं, इधर क्या क्या काम करते हैं? जब हम जहाँ आए हुए सरकार के कदमों में, हमारे वालिदैन से हमें ये मिला है कि हमारे वालिदैन की बहुत मोहब्बत और प्यार से सरकार के कदमों में आते थे। जब ये राष्ट्रीय इलेक्शन में चलती थी, सब यहाँ काम करते थे। उसके बाद जैसे बंद हो गई, फिर हमारी हमारी के पास बनी, फिर हम अपने वालिदैन के साथ वालदा के साथ आते रहे छोटे होते हुए। आस्ते आते फिर जब आगे चढ़ते गए चलते गए, तो ऐसा एक निज़ाम आया कि वहाँ पर हम ये उनको बोला कि न्याज पूरी हो जाए तो बाबा जी की देख देंगे, नजराना पेश करेंगे न्याज। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बोला गया 8 दिन के अंदर, 8 दिन से पहले हो गए। तो फिर बाबा जी की न्याज भी पेश की गई। उसके बाद से लेकर आज तक सरकार के कदमों में जवानी में आए और बुढ़ापा हो गया। आप सरकार से दिन रात यही रो के गड़गड़ा के दुआ मांगते थे, या मालिक अगर अपने दर पर बुलवाया है, आपने मदीना भी दिखा दिया, आपने मक्के की ज़ात भी करवा दी, आपने जहाँ मुसलमान की जुस्तजू है मक्का और मदीना, ये मोमन मुसलमान की जुस्तजू है और आरजू भी है। उसके बाद सरकार के जब लड़ लगे, हमें जहाँ मदीना और मक्का का जो मक्के वाले का अल्लाह का और अल्लाह के नबी पाक का जो फरमान है, उसके अंदर ही ये मिला है, जहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आते हैं ज़ारी, और जिनकी सच्ची और मन की पक्की मुरादें हैं पंचतन पाक की निस्बत से, वो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के भी और दुरूद पढ़ के भी ये दावे से कहते हैं कि उनकी पूरी होती है। जहाँ पर कोई यानी कि ऐसा नहीं वाक़या हुआ जैसे हम सुनते हैं और दरबारों पर होते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल है, हमारी माएँ बहनें आती हैं, उनके लिए जगह बनी हुई है बैठ के कुरान पढ़ने के लिए, नफल पढ़ने के लिए, बैठ के दुआएं मांगने के लिए, और जहाँ पर नजर न्याज जो होती है तकसीम करने के लिए ज़्यादातर जुमेरात और जुमे के दिन होती है, तो जो जारी दुआएं मांग जाते हैं। लड्डू भी आते हैं, खड़ियानी भी आती हैं, हलवे भी आते हैं, मिठाइयाँ भी आती हैं, और जलेब का लंगर जो सरकार का सबसे ज़्यादा चाह है,
जलेब चलता है तो मीठी न्याज में से। दोस्तों ये बता रहे हैं कि इधर यानी मींस लेडीज का अलग सेटअप है और मर्दों का अलग सेटअप है, इधर वो वाला रुझान नहीं है जैसे कि दूसरे दरबारों में होता है। इधर पर्दे का इंतजाम है और औरतें अलग बैठती हैं, मर्द अलग बैठते हैं। और कैमरे भी तकरीबन 16 कैमरे लगे हुए हैं कैमरे की महकमा की तरफ से जो कैमरों का इंतजाम किया गया वो वजारिन की तरफ से, महकमा की तरफ से। तो गवर्नमेंट पंजाब की ये मेहरबानी है कि जहाँ पर मुतवाली दे रखा है। और अगर गवर्नमेंट जहाँ ना होती तो पता नहीं कितने लड़ाई झगड़े खाना परवान चढ़ते जैसे और प्राइवेट मामला में होते हैं। हमें ये खुशी है कि हमें अपनी सिटी अपने घर के नज़दीक ऐसी दरबार अता हुई है। लोग कहते हैं दिलबर शाह है, मैं कलमा पढ़ के भी कहता हूँ, इश्क की दुआ से भी कहता हूँ, अपनी मोहब्बत से भी कहता हूँ, ये दिलबर मौला की शान है। अगर दिलबर मौला की दर की अगर हमने खिदमत की है, खिदमत सही मायनों में इंसान अपनी खुद ही करता है। तो आप इसकी तारीख पर नजर दौड़ाएं, मींस के जब आप आए इधर पहले कैसे था और अब हाँ, जब हम वालदेन के साथ आते थे जहाँ की 4 दीवारें ना होने के बराबर थी, तो दरबार सरकार का पहला ये बिल्डिंग नहीं थी, ये ऊपर गुम्बद भी लोहे का बना हुआ था, तो नलका लगे हुए थे, हम नलके से पानी भर के डब्बे के छिड़काव करते थे, फिर झाड़ू मारते थे। फिर उसके बाद सूबाई वजीर सईद अली हसन सईद साहब आए, उन्होंने जब विजिट किया फिर उन्होंने 28 लाख का ठेका दे दिया। तो उसके बाद काम हुआ, ये बिल्डिंग बनी, 4 दीवारें बनी, फिर लंगर मुसाफिर खाना बना, फिर वहाँ वाशरूम बने, उसके बाद गेट वगैरह सब ये सोलम वगैरह लगी। उसके बाद जो मोहब्बत करने वाले लोग थे, आशिक लोग थे, वैसे तो ईंट रखा भरा पड़ा लाखों लोगों से, लेकिन इसके घर से ईंट लगनी है पैतन पाकी चौखट की दर पर, उसी से लगेगी, दूसरों से नहीं लगेगी। दोस्तों ये बता रहे हैं कि मींस लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये दरबार पर काम आशिक पहले तो नहीं था, लेकिन अब ये महकमा औकाफ के हवाले में आ गया है। इधर करप्शन हुई थी, कुछ मसले मसाइल हुए थे, तो फिर ये मींस गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया है, तो अब ये महकमा औकाफ की निगरानी में आ गया है। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी काफी काम किया, लेकिन आप गवर्नमेंट के तहत आ गए और इधर गवर्नमेंट अब काम कर रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है ये। कहीं ना कहीं मुड़ता है क्योंकि उसको अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ अता होती है। जैसे ये बाबा दिलबर मौला की शान है, ये अल्लाह के अनाम जाफ्ता वली हैं। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर बाबा जी की निस्बत से, बाबा जी के गदी निशानों में से कोई नहीं। दिलबर मौला है, सैयद मौसम मस्त बकारी की दरबार का आपको विजिट करा दिया गया कि मैं 22 साल की सरकार की खिदमत में हूँ। और जब मैं आया जहाँ पर तो मेरे काले बाल थे, मैं यही दुआ मांगता था बाबा जी मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि मुझे और कोई मंदिर वालों ने भी नहीं पसंद करना था, क्योंकि मैं कलमे वाला हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम जहाँ 11 साल बाबा जी की खिदमत की, बाबा खुदा बख्श, अल्लाह ताला का करम हुआ। दुनिया के अंदर अभी 2 मस्जिदें तमीर हुई, एक हमारे महल्ले में अहमद शाह नूरानी, एक प्रधान लारी अड्डा है, 8 मार्ग की वहाँ मस्जिद शरीफ है। मेरे वाले साहब ने वहाँ उसके लिए हेल्प की, तो बाबा जी ने 10-11 साल अपने कदम में बैठाया। 2 उम्रे करवाए हैं, 2 उम्रे मेरे मुर्शिद पाक ने करवाए हैं। अभी वो घर में हजात है माशाल्लाह, नमाज पढ़ते हैं। तो इधर आप सफाई के हवाले में बताएं कि सफाई का कैसे इंतजाम होता है? सफाई जैसे ये हम जो आए घर से, हम आगे से मोटर खड़ा किया, बाबा की दुआ मांगी, उसके बाद हमने खुद झाड़ू उठा लिया। और आज का हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं, ये जिनका अकीदा है कि हम जहाँ सफाई कर जाएंगे हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, हमारी मंजिल, हमारी मनोतियाँ, हमारी मरादें पूरी हो जाएंगी, इस हिसाब से होता है। और जुमेरात में तो खादिम ज़्यादा जाते हैं, जब बच्चे होते हैं, हमारे बेटे जो हमारे भाई भी हैं, छोटे जो हैं वो खिदमतगार हैं सरकार के, लेकिन बगैर उजरत के। लंगर भी हमें मिले अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले फिर भी नहीं, क्योंकि हम गुलाम जो हैं सरकार के। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मीन्स ये बहुत इनसे प्यार करते हैं और मीन्स कोई मुआवजा नहीं लेते, इधर सफाई करते हैं, इधर पूरी खिदमत करते हैं, सुबह को आते हैं। मुआवजा आप सरकार देते हैं, मुआवजा आपकी तरफ से है। हमें घर के अंदर जो रिज़्क है वो आप ही की निस्बत से हमें मिल रहा है। पंचपन पाकी चौकट में हमारा अकीदा भी है, हमारे पाकट में, हमारे गाड़ी में जो कुछ भी है, ये हमारे दिलबर मौला की इता है। तो हम जो गुलदस्ता पेश करते हैं, ये हम आशिक हैं। अगर कोई हमसे कहे कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे पैदा करने वाली कसम जिसके कब्जे में मेरा सांस है, जहाँ ये टीकरे हैं, जहाँ तक की लकड़ लगा दें, टीकर की 10-12 मन कोला बन जाए हैं। हमें आर्डर है सरकार का, जूता उतारना है, बाकी हमारी सब चीज़ें हमारे साथ होंगी। हम कोले के अंदर अली अली है, अली शेर खुदा, अली हैदर करा, अली वो है जो खुदा के घर में आया है। अली उसे कहते हैं जिसके बच्चों ने करबला के अंदर नेज़े पर कुरान सुनाया है। अली वो है जिसका मासूम पाक सईद अली असगर शे माँ का मौला पाक हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर पेश किया है। हम उस चौकस से प्यार करते हैं, हमारे मालिकों की शान है। हमें ये सरकार ने बात नहीं फरमाया तुम हमारे अगर गुलाम हो तो हम आपसे मोहब्बत भी करते हैं। किसी को अगर शक हो, किसी को भी शक हो, जहाँ पर 10 मन की लकड़ी भी हम खुद मंगवाएंगे टीकर की,
चाहे वो 10,000 की आएँ, जहाँ पर वो उसको AC से इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। तो ये मामला तो ये ज़िले के उसके हैं, हम जहाँ लगा के आग बन जाएगी, कोला बन जाएगा, जूता ताने के पहुँच होंगे, हमारा मोबाइल, हमारा पॉकेट, पैसा, हर चीज़ हमारे साथ होगी। कसम है मुझे पैदा करने वाले की आशिक मैं दिलबर मौला का सैयद मोहसिन मस्त बुखारी हूँ। अली का नारा मगा के उसके आग के अंदर धूल बना के उड़ा देते, हम फ़कीर हैं, नहीं तो हम कहना हमें झूठे हैं। झूठों पर अल्लाह की लानत, सच्चों पर उसकी रहमत है। ठीक हो गया जनाब। दिलबरी फ़कीर हाजी नज़ीर हुसैन मस्ताना, दिलबर मौला सैयद मोहसिन, हक मौजूद, सदाई मौजूद, सदाई मौजूद। ये कारखाना बंद नहीं होता, ये हक वालों का दिन रात दुआएं होती हैं। झूठों के टेलीफोन भी बंद हो जाते हैं, झूठे जो होते हैं सुबह के टाइम खुलता है, शाम को बंद हो जाता है। ये एक रब्बुल आलमीन है, एक रहमतुल आलमीन है। पंचतन पाक की चौखट जो है वहाँ पर दरूद और सलाम पढ़ा जाता है। तो जो मानने वाले उनकी बात ही और है, जो नहीं मानने वाले वो मस्करा करते, जहाँ पर आके हमारी माँ बेटियों को देखते ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, तुमको क्या पता। जब जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने सरकार के आके कदमों को बोसा दिया, हम उसी लज्जत से, उसी मोहब्बत से, उसी इश्क से हम सरकार के कदमों पर बोसा देते हैं। किसी को शक आओ मैदान में, हम रेलवे चौक के अंदर 2 दफ़ा सरकार का पैगाम दे चुके हैं। दीन इस्लाम के अंदर मेरे नबी ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया, पंचतन पाक की चौखट का फरमान है, माँ की उम्र की माँ है, बेटी की उम्र की बेटी है, बहन की उम्र की बहन है, चाहे वो राम वाले हैं, भगवान वाले हैं, अहले किताब वाले हैं, हम कलमे वाले हैं। जिसने इसके अंदर फ़र्क कहा वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो जजीज़ी मुसलमान है। जजीज़ का जो सबक है, और माँ बहनों की मजाक उठाना, मस्करे करना, ये जो सही मायने में मोमन है वो नबी का कलमे वाला है, दरूद वाला है, कुरान वाला है, अपने आका का कलमा पढ़ कर अमान में आता है तो आका का कलमा पढ़ के हम कहते हैं। इससे बगैर जो माँ बहन बेटी को कहेगा वो उसका खुद जिम्मेदार होगा, किसी को कहने वाले के घर भी गंदगी होगी। दोस्तों आए हम आपको दिखाते हैं, इधर मीज़ मस्जिद बहुत प्यारी बनी हुई है माशाल्लाह। लोग आते हैं इधर नमाज़ पढ़ते हैं, तो 5 टाइम इधर मौज़न रखा हुआ है, 5 वक्त वो नमाज़ पढ़ाता है। इधर कोई ऐसा वैसा निज़ाम नहीं। हम आइए हमको मस्जिद का विज़िट करवाते हैं। जी जामिया मस्जिद बाबा दिलबर शाह बुखारी ये आशिकों ने अपनी मदद यहाँ पर जो है बनाई है। इसके अंदर महकमा वक़ाफ़ की कोई भी जगह गवर्नमेंट महकमा वक़ाफ़ की है, लेकिन आशिकों ने बनाई है। इसके अंदर 5-6 AC भी हैं और माशाल्लाह जहाँ पर कारपेट निज़ाम है, पूरा सिलत की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मीज़ लोग इधर आकर चिराग हैं, बाबा जी के चिराग, जहाँ चिराग लगाए जाते हैं। जो पंचतन पाक की निस्बत से चिराग भरता है मनौती के लिए कि अल्लाह ताला मुझे के सत्य उनकी मरातब पूरी कर देते हैं। खाली झोलियाँ भर देता है, बच्चों को वालों को बच्चे मिलते हैं, लड़कियों वालों को बेचने मिलती हैं, बेरोज़गार को रिज़्क़ हलाल अता होता है पंचतन पाक की चौखट से। और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ भी अता होता है। ये मांगने वाले की बात हो रही है, जिसने मांगा जिस हिसाब से उसको वो मिला, लेकिन मिलेगा हक पर, सच पर। ये दर है पंचतन पाक का, ये दर है मौला अली शेर खुदा का। ये है पंचतन पाक की निस्बत से, जहाँ पर कोई ऐसा ना शराबें पी जाती है, ना साबियाँ पी जाती है, ना भंग पी जाती है, ना चरसे पी जाती, नशा जो नशा करता है वो हम नहीं मानते उनको। क्यों? वो शैतान है। मेरे आका ने फरमा दिया सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नशा करने वाला जो है वो सही नहीं है, नशा हराम है। आज के दौर में जो नशा करता है हम नहीं मानते वो सैयद है, हम नहीं मानते वो शाह है, हम मानते वो जदीदी नस्ल का शाह है। जो मेरे आका ने फरमाया है अव्वल आखिर वो ही है। मेरे आका का फरमान अल्हम्दुलिल्लाह आला है। तो मेरे आका हबीबुल्लाह नबीउल्लाह नूरुल्लाह पैदा किए हैं। माओ की भी निशानी है, माओ की भी निशानी है। अली अली है, अली शेर खुदा, अली हैदर करार है। अली वो है जो खुदा के घर में आया है। अली जैसा ना पहले आया ना और आएगा, अली एक ही है। ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा अव्वल आखिर हमारा नबी है, अल्लाह का प्यारा महबूब है। अगर अल्लाह ने अपने महबूब को मराज कराया है तो हमें सुभान अल्लाह, हमें उस पर बहुत खुशी है कि हमारा नबी मराज पर गया है। और हमारे नबी ने फरमा दिया है जो मुझे मानता है, मेरा कलमा पढ़ के ईमान लाता है, फिर मेरी और बातों पर भी, मेरे और जिक्र पर भी, मेरी सुन्नत पर, मेरे हदीस पर, कुरान पर अमल करो, फिर देखो ज़िंदगी कैसी निराली है। हम कलमा पढ़ के कहते हैं मुझे मालिकों की तरफ से दुआ आता है। हम ओपन दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओपन पढ़ के दुआ करते हैं, मालिक पूरी कर देता है। जहाँ पे न्याज़ें भी बनवाई जाती है हम भी खाते हैं, ये मासूम बच्चे भी खाते हैं। घर के अंदर भी चिराग बत्ती सरकार की है, पंचतन पाक का सरकार का है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले में छोटे से मासूम बच्चे हर जुमेरात को लंगर बनवाते हैं, वो खाते हैं। हमें खुशी है कि अल्लाह ने हमें सरकार के जरिए इस काम में लगा दिया है। ना हमें कोठियों की ज़्यादा ख्वाहिश, ना बड़ी गाड़ियों की,
ये मालिक की शान है, देने वाला देता है ना, जैसी नीयत वैसी मुराद। हमने मांगा है पंचतन पाक की चौखट का मोहब्बत, अदब, इश्क, वो हमें अता हो रहा है, होता भी रहा जहाँ भी और पर्दे के पीछे। यही हक है, यही सच है। जो इस चीज़ों को झुठलाता है हम उस पर लानत भेजते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से भी है और ये वलियों के दर से भी है, फ़कीर की निस्बत से भी है। माशाल्लाह बहुत सारी मस्जिद बनी हुई है, आप देख सकते हैं, मीन बहुत साफ़ सफाई है। इधर आप देख जामिया मस्जिद बाबा दिलबर शाह बकारी, ये सब मोहब्बत करने वालों ने बनाई है। अगर आज ये मस्जिद तमीर की जाए, कम से कम 30-35 लाख का ठेका होगा। ये भी चीज़ नहीं बनेगी, ये आजकल ने बनाई है। बड़ा मुस्लिमान है, एसी लगे हुए हैं, ये पंखे लगे हुए हैं, माशाल्लाह बरांडे हैं, ये तरपाल वगैरह जहाँ पंखे वगैरह सब कारी बशीर अहमद जहाँ का तमाम है प्राइवेट, वो मदरसा फैज़ल से कहीं जाता है माशाल्लाह। अच्छे हमें ये काफ़ी सालों से ये हमें जो मिले हैं, ये इनको है प्राइवेट की तरफ से नहीं है। जब दोस्त चंदा वगैरह जुमे के दिन करते हैं, ये उनकी तनख्वाह भी दी जाती है, बिजली के बिल भी दिए जाते हैं। और खूब भाजी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आते हैं और आकर यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं जुमे के दिन। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पर सरकार का ही करम है कि एक पासे यार दा घर है, एक पासे रब दा घर है। ये निस्बत है पंचतन पाक की। अगर यार को राज़ी कर लिया तो रब राज़ी हो गया। यार का राज़ी करना लाजमी है, कि यार के राज़ी करने के लिए नमाज लाजमी है, नमाज लाजमी है, सच लाजमी है, ये आँखों का वज़ू लाजमी है, ज़बान का वज़ू लाजमी है, कानों का वज़ू लाजमी है, पाँव का वज़ू लाजमी है, फिर जाके बनते हैं इंसान का वज़ू मुकम्मल। वो नमाज़ों को हम नहीं मानते। नमाज़ पढ़ने वाला सूद का काम करे, नमाज़ पढ़ने वाला और भी माँ बहन को देखे, नमाज़ पढ़ने वाला बेईमानी करे, नमाज़ पढ़ने वाला झूठ बोले। हमने ऐसी नमाज़ जदीद में पढ़ी है करबला के अंदर, हम उन पर भी लानत भेजते हैं। ऐसी नमाज़ें पढ़ने वाली, ये नमाज़ इंसान को साफ कर देती है। जैसे नमाज़ पाँच जब हम वज़ू करते हैं अल्लाह की इबादत के लिए, अपने कपड़े पर छींटा नहीं पड़ने थे गंदगी का, तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम हरामी काम करेंगे, हमारी वो नमाज ना हुई। हम लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा करते हैं। नमाज इंसान को मोमिन बनाती है, नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पर नूरानी होती है, नमाज पढ़ने वाला वो अल्लाह का बंदा होता है, नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का जो बंदा किसी का दिल नहीं दिखाता, नमाज पढ़ने वाला जो है वो इतना नाजुक और मोमिन और इस्तेराम अदब का हो जाता है कि उसको देखने वाले भी इज्जत करते हैं। मैंने गुलाम मुस्तफा टेंशन यार